Now class, in this video we are explaining, I will explain you that how the small producers compete or perish. स्मॉल प्रोड्यूसर्स का क्या असर होता है ग्लोबलाइजेशन से, वो कंपटीशन कर पाते हैं या फिर वो पेरिस यानी कि नष्ट हो जाता है उनका बिजनेस. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज पोज्ड मेजर चैलेंजेस. तो बड़ी संख्या में स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के सामने एक मेजर चैलेंजेस ये आया हुआ है. तो यहाँ हम देखते हैं राइजिंग कंपटीशन. तो कंपटीशन राइजिंग से क्या लॉस हुआ. रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट द ही वुड हैव टू फेस क्राइसिस इन सच अ शॉर्ट पीरियड लाइफ एज इंडस्ट्रियलिस्ट. तो रवि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में इतने शॉर्ट पीरियड में किस तरह से क्राइसिस का सामना करना पड़ा. जैसे रवि टुक लोन फ्रॉम द बैंक, उसने बैंक से लोन लिया, स्टार्ट हिज ओन कंपनी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटर्स इन 1992 इन हौसर. तो हौसर में उसने 1992 में एक लोन लिया था अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए. एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु, जो हौसर तमिलनाडु का एक इंडस्ट्रियल टाउन है. कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस. तो कैपेसिटर वो आइटम होता है जो बहुत से होम अप्लायंसेस में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यूज होता है, इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट्स, टेलीविजन एक्सेट्रा. ठीक है. विद इन 3 years, तो 3 सालों में ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड हैड 20 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम. उसके अंडर में 20 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और 3 years में वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने लगा. ही स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कैपेसिटर्स एज इट्स एग्रीमेंट इन WTO इन 2001. तो WTO के 2001 के एग्रीमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट ने कैपेसिटर्स के इंपोर्ट्स पर रुकावटें लगा दी और हिज स्ट्रगल, उसकी कंपनी का उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है. हिज मेन क्लाइंट्स द टेलीविज़न कंपनी, उसके जो मेन क्लाइंट हैं टेलीविज़न कंपनी, जहाँ पर उसका आइटम्स जाते थे. तो यूज टू बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग कैपेसिटर्स टू बल्क फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविजन सेट्स. हाउएवर कंपटीशन फ्रॉम द MNC इवेंट्स brands forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. अब जो टेलीविज़न कंपनियां रवि का गुड्स परचेज कर रही थीं वो उस MNC से परचेज करने लगी. इवन व्हेन सम ऑफ देम बॉट कैपेसिटर्स दे वुड प्रेफर टू इम्पोर्ट एज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम हाफ द प्राइस चार्ज बाय द पीपल लाइक रवि. तो रवि की प्राइस से आधे चार्ज में उनको MNCs को द्वारा वो प्रोडक्ट मिलने लगे. रवि now produces less than half of the capacitor that products in the year 2000. तो 2000 से आधे कैपेसिटर्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है. एंड हैज ओनली 7 वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम. अब केवल 7 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं. मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड्स इन द सेम बिजनेस इन हैदराबाद. तो हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में बिजनेस करने वाले बहुत से रवि के फ्रेंड्स का बिजनेस भी डाउन हुआ. इस तरह ग्लोबलाइजेशन से इनको लॉस हुआ, कंपटीशन का सहारा वो नहीं ले पाए. ठीक है. यहाँ पर देखा हमने इन लाइनों के बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉय, टायर, डायरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वेयर द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैव बीन हिट हार्ड. छोटे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत हार्ड कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है और वो जॉबलेस हो गए. ठीक है. यहाँ पर देखते हैं कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट. कंपटीशन के साथ साथ इनका एम्प्लॉयमेंट भी अनसर्टेन रहा. तो यहाँ पर कस्टमर्स को तो फ़ायदा हो रहा है. देखिए इन्हें गुड्स की बहुत सारी चॉइस मिल रही हैं बट कंपटीशन हार्ड है. इंडियन मार्केट्स बहुत डाउन हो गया ग्लोबलाइजेशन से. नाउ स्टूडेंट, अब हमने समझा ऊपर के एग्जाम्पल से द कंडीशंस ऑफ वर्क एंड द हार्डशिप्स ऑफ द वर्कर्स. वर्क की कंडीशन और वर्कर्स की परेशानी डिस्क्राइब्ड एबव जो पीछे बताई गई हैव बिकम कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये कॉमन हो गई. एंड सर्विसेज इन इंडिया मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. आज मोस्टली वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हैं. मोर ओवर, इसके अतिरिक्त क्या है, इंक्रीजिंगली कंडीशंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्क कंडीशंस इंक्रीज होना हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. इससे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की पहचान या उनको पहचाना जा सकता था. वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स सच एज सुशीला नॉट लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे एंजॉयड अर्लियर.
जो प्रोटेक्शन और बेनिफिट वो पहले एंजॉय करते थे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी वर्कर्स को नहीं मिल पा रहा है। ठीक, ये सब किस लिए हुआ? ग्लोबलाइजेशन और एक स्टिफ कंपटीशन से।